Hey everyone, welcome to You Malik Think One Step Ahead, and we are here with another episode of Table Talk with You Malik. और आज का जो दिन है वो बहुत ही खूबसूरत दिन है. हमने ये सोचा कि हमें what kind of questions we should take from public, and we thought कि क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरऑल सिनेरियो दुनिया में बहुत टफ हुआ है, बहुत रफ हुआ है. सो वी थॉट कि हमें टफ टाइम्स, डिफ़िकल्ट टाइम्स, हाउ टू ओवरकम टफ टाइम्स, हाउ टू ओवरकम डिफ़िकल्ट टाइम्स, हाउ टू फाइट बैक विद दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज, हमें इस सिनेरियो के इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो लेने चाहिए. आज विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मिस्टर आतिफ की तरफ से हमारे ग्रुप में है, जिसमें उन्होंने पूछा है जी, हाउ पर्पस कैन हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू डील विद डिफिकल्ट टाइम. देखें आतिफ, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं. पर्पस जो है ना आपका, क्लियर विजन, क्लियर पर्पस, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट टाइम्स को ओवरकम करने में हेल्प नहीं करता. वो आपको एक डायरेक्शन देने में भी हेल्प करता है. वो आपकी राह को, आपके रास्ते को डिफाइन करता है कि आपने जाना किस तरफ है. जब आपको ये पता होगा कि आपका पर्पस, आपका विजन, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो है क्या, तो आप फोकस्ड रहेंगे अपनी मंजिल की तरफ. जब आप अपनी मंजिल की तरफ फोकस्ड रहेंगे तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप डेडिकेशन के साथ अपने रास्ते पे गामज़न रहेंगे. जब हम अपने रास्ते पे गामज़न रहेंगे तो हमें ये रियलाइज ही नहीं होना कि दैट वी आर पासिंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम्स. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपना डिफाइंड पर्पस रखेंगे अगर, तो आपको डिफ़िकल्ट टाइम्स में बहुत आसानी होगी उसको पास ऑन करने में, उससे निकलने में और उसको ओवरकम करने में. हाँ, अगर आपके पास कोई पर्पस ही नहीं है, एंड यू डोंट हैव एनी पर्पस, यू डोंट हैव एनी विजन, यू डोंट हैव एनी डेस्टिनेशन टू रीच एट, तो आप उस डिफ़िकल्ट टाइम्स में वो आपके लिए गुजारना भी मुश्किल है. आप उसमें ओवरकम करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो यू विल लूज एवरीथिंग, यू विल नॉट अर्न एनीथिंग. आपका जो एक डिफाइंड पर्पस है वो आपको बहुत हेल्प करता है डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर, कि आप जो है उसको ओवरकम कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि आप उस टाइम की यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, उस लम्हे की जो कि वक्त डिफ़िकल्ट, मुश्किल है कि यार मैं इसमें अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए ऐसा क्या कर सकता हूं दैट आई रीच टू माई गोल, आई रीच टू माई डेस्टिनेशन ऑन अ प्रॉपर मैनर. कि इसकी मैं आपको एक मिसाल ऐसे देता हूं कि जस्ट एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोई टफ टाइम आ गया, कोई सख्त टाइम आ गया, एंड आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे. आपको ये पता नहीं था कि यार मैंने आगे कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है वो पूरा करना है, या मैंने किस तरह से एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को पूरा करना है, या मैंने किस तरह कंपनी को मूव फॉरवर्ड लेकर के चला. जब आप इस चीज़ में फंसे हुए होंगे मुश्किल टाइम में, तो आपके लिए उस वक्त ज़रूरी है कि आप अपने तमाम रिसोर्सेज का प्रॉपर एनालिसिस करें, और एनालिसिस करने के बाद उस टाइम के अंदर जो डिफ़िकल्ट टाइम है, आपको लग रहा है कि यार अब जिस तरह मैं इसकी थोड़ी सी बात करूंगा कि जो इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है उसमें ये है कि रिटेल स्टोर्स की सेल्स रुकी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स की सेल्स रुकी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स में कोई डाइन इन नहीं कर रहा, तो एक इस तरह का सिनेरियो चल रहा है. अब इस वक्त को प्रॉपर यूटिलाइज करने का तरीका क्या है? वो यही है कि आप इस टाइम में अपनी बेटरमेंट पे तवज्जो दें, अपने पर्पस, डिफाइंड पर्पस के ऊपर काम करें. रेस्टोरेंट में आप कोई नई डिश लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी टेस्टिंग शुरू कर दें. रिटेल में आप कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, उसकी डेवलपमेंट शुरू कर दें. तो मतलब आप जब डिफाइंड पर्पस के साथ काम करेंगे तो आपको इन मुश्किल हालात में पता भी नहीं चलना इन मुश्किल वक्त को आप कैसे ओवरकम कर जाएंगे. तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो मिस्टर अदील की तरफ से है, हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स इन डिफिकल्ट टाइम्स. दैट्स अ वेरी मार्वलस क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन. देखें, मुश्किल हालात में ना आपको ये देखना होता है कि मैंने इनसे निकलना कैसे. हर बंदे का ये डिफाइंड सोच है, राइट. जब आप ये सोचते हैं कि यार मैंने इससे निकलना कैसे है, तो आप सबसे पहले वो काम करेंगे जो आपको उस मुश्किल से निकालेगा.
मतलब जस्ट एन एग्जांपल, हम फर्स्ट करें डेजर्ट सफारी में जाते हैं, डेजर्ट सफारी में जाते हैं, 4x4 गाड़ी है जनाब, हमारी गाड़ी स्टक हो जाती है, गाड़ी फंस जाती है। तो हम पहला काम क्या करेंगे? हम पहला काम ये तो नहीं करेंगे कि जाके डीजल ले आओ यार, डीजल डालो गाड़ी में, या पेट्रोल ले आओ, पेट्रोल डालो। नो, क्योंकि वो हमें डिफिकल्टी से नहीं निकालेगा। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे यार गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो, यार गाड़ी के टायर पे अगर स्नो में है जंजीरें लगा दो। हम वो एक्ट करेंगे जो हमें उस मुश्किल वक्त से निकालेगा। तो इसी तरह मैं हमेशा ये बात करता हूं कि आप अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको डिफाइन करें इन बेसिस के ऊपर कि आप इस डिफिकल्ट टाइम से निकलेंगे कैसे। अगर आप उसको इस तरह प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे तो आप ये भूल जाएंगे आप उस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। कहीं आपको लगता है आपने अपनी करेक्शन करनी है, आपकी मिस्टेक थी, आप अपनी करेक्शन करें। कहीं आपको लगता है कि यार मुझे ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए नेक्स्ट टाइम ताकि मैं ये नुकसान ना करूं बिजनेस के अंदर, तो आप वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। तो आप जब चीज़ों को अगर प्रायोरिटाइज करेंगे तो आप आसानी से इस वक्त से निकल सकते हैं। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि आप बिजनेस के अंदर या आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर या लाइफ के किसी भी मरहले में इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी टफ टाइम, तो आप पहले इस चीज़ का एनालिसिस करें कि उसकी वजह क्या थी। जो आप इस मुश्किल में फंसे हैं उसकी कोर रीज़न क्या थी, उसकी वजह क्या थी, उसका मसला क्या था, आपकी मिस्टेक किधर थी या अगले की मिस्टेक थी, क्या था। अपना प्रॉपर थिसारिस करके, प्रॉपर एनालिसिस करके फिर चीज़ों को लाहे अमल बनाएं, अपनी करेक्शन करें और फिर उस तरह अमल करें, उस तरह की चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन करें जो आपको उस टफ टाइम से निकालें। अगर आपको लगता है कि यार मेरी इस एक्ट को बेटर करने से मैं इस मुश्किल से निकल सकता हूँ, आप अपने एक्ट को बेटर करें। जैसे एग्जांपल, आपने किसी के साथ ज्यादती की है, आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको उससे माफ़ी मांग के अच्छा फील होता है, आप उससे माफ़ी मांगे, आप उस मुश्किल टाइम से निकलते हैं, उस बैड फीलिंग से निकलते हैं, बैड गट से निकलते हैं। सो इसी तरह जब आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आप डिफ़िकल्ट टाइम से निकलने के लिए उस वक्त प्रायोरिटाइजेशन का प्रोसेस ये रखें कि आप क्या ऐसा करेंगे जो आपको ये मुश्किल वक्त से निकाल लेगा। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे इस बेसिस के ऊपर तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो हमारा तीसरा जो सवाल है, थर्ड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस्टर जुबैर, और वो पूछ रहे हैं जी, कैन पर्सनल ब्रांडिंग हेल्प एंटरप्रेन्योर्स इन रफ टाइम्स? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने खुद आपको पता है चूज़ किया है ग्रुप में से। इसकी ना बहुत लॉजिक है, बहुत एग्जांपल्स हैं। हम अगर बात करें, सबसे पहली बात करें, जितने भी बिजनेसेस हैं ना, जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं या बिलियनियर्स हैं, आप उनको देखें, वो सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे पाकिस्तान में सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स तवज्जो देते ही नहीं है। देखिए, इसकी एग्जांपल आप ऐसे उठाएं, अर्ली 90s में मिस्टर ट्रम्प की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज गोइंग बैंकरप्ट। सो व्हेन इट वाज गोइंग बैंकरप्ट, तो उन्होंने बैंकर्स जब सारे बैठे कि यार ये तो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट होने जा रही है, उस वक्त बैंक्स ने ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन को लोनिंग दी, इन्वेस्टमेंट्स दी, किस बेसिस पे? पर्सनल ब्रांडिंग पर, कि यार ट्रम्प एक नाम है, ट्रम्प इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ नेम, इट्स अ ब्रांड, इट हैज अ वैल्यू इन द मार्केट। लोगों को पता चलता है उसके साथ लॉयल कस्टमर्स हैं, लॉयल पीपल हैं जो ट्रम्प का नाम सुन के आते हैं। तो सो दैट्स हाउ पर्सनल ब्रांडिंग आपको बहुत हेल्प करती है डिफिकल्ट टाइम्स, क्या इजी टाइम्स में भी, टू गेट यू ऑन टू दैट लेवल जहां आप जाना चाहते हैं। आपके गोल्स को अचीव करना आसान बना देती है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। क्यों? क्योंकि आपने कहीं भी जाना है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, आप कहीं भी बिजनेस लेने के लिए जा रहे हैं। जब आप बिजनेस लेने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, एंड इफ यू आर अ वेरी वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर और वेरी वेल नोन कह लें आप मेंटोर, जब आप बिजनेस लेने किसी मल्टीनेशनल में जाएंगे या किसी बंदे के सामने बैठेंगे, उसके पास जाने से पहले उसको ये पता होगा कि यार मेरी आज मुलाकात किससे होने जा रही है। ही इज अ पब्लिक फिगर,
ही इज अ सी ऑफ नॉलेज, ही इज अ मोटिवेटर, तो वो ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो जब ये सारे फैक्टर्स उसके पास होंगे तो उसको ये पता होगा कि यार ही इज नॉट जस्ट गेटिंग फ्रॉम सोसाइटी, ही इज समथिंग गिविंग बैक टू सोसाइटी एज वेल। तो वो आपको हेल्प करेगा टू जनरेट लीड। देन पीपल विल नॉट वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन, पीपल विल वर्क विद यू, विद योर ब्रांड। आपकी कंपनी डूब जाए, आपकी कंपनी को लॉस हो जाए, कंपनी का नाम डूब जाए, not even a single individual is gonna be bothered by it. क्यों? क्योंकि वो आपको जानते होंगे, वो आपको जानते होंगे, उन्होंने आपके साथ काम किया होगा, उन्होंने कंपनी के साथ काम नहीं किया होगा। तो इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आप बिजनेस में उसको बिजनेस के साथ साथ क्रिएट करना शुरू करें, डेवलप करना शुरू करें अपने ब्रांड को, और फिर आप देखें विद इन 2, 3, 4, 5 ईयर्स आपका ब्रांड कहाँ जाता है। और इस पर एक छोटी सी एडवाइस बल्कि मैं ये ज़रूर करूँगा कि ब्रांडिंग भी आपकी फील्ड के रेलिवेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हैं तो मल्टीपल रेस्टोरेंट्स के ऑनर और आप लोगों को एक तरफ जाके जो है गाना बजाना सिखा रहे हैं। नो 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 नो, आपकी फील्ड से रेलिवेंट आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो इस पे ज़रूर तवज्जो रखनी चाहिए। आई थिंक हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी जेनेरिक, और उसमें हमारे से मिस आयशा ने ये पूछा है जी, प्लीज़ सजेस्ट सम एसेंशियल एक्शंस टू डील विद टफ टाइम्स। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना जब किसी के ऊपर भी टफ टाइम आता है, हमारी पर्सनालिटी का तयन उस वक्त होता है जब हम इंस्टेंट कोई फर्स्ट रिएक्शन देते हैं। आपको कोई बुरी खबर मिली, आपने उस पर क्या रिएक्ट किया? आपको कोई बुरी न्यूज़ मिली या कोई लॉस हुआ, आपने उस पर क्या रिएक्ट किया? आपको बिजनेस लॉस हुआ, आपने उस पर इंस्टेंट क्या रिएक्शन दिया? आपके किसी चाहने वाले की डेथ की खबर आप तक आ गई, आपने क्या रिएक्ट किया? सो ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का तयन करती हैं, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी यू हैव। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आप किस इंफॉर्मेशन को, किस न्यूज़ को, किस खबर को रिसीव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। इंस्टेंट रिएक्शन ना दें कभी। किसी ने आपको गुस्से में कुछ कह दिया उस पर इंस्टेंट रिएक्ट ना करें। किसी ने आपको गाली निकाल दी उस पर इंस्टेंट रिएक्ट ना करें। किसी ने आपको कोई बैड बाइट कर दिया उस पर इंस्टेंट रिएक्ट ना करें। किसी ने आपके बिजनेस में लॉस करा दी है उस पर इंस्टेंट रिएक्ट ना करें। किसी की वजह से आपकी जॉब चली गई है उस पर इंस्टेंट रिएक्ट ना करें। हैव सम पेशेंस, सब्र। देखिए अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो भाई जब अल्लाह आपके साथ हो गया क्योंकि आपने सब्र किया हुआ है, तो आपको किसकी जरूरत है? तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा और मैं इस प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करूंगा आज के हमारे एपिसोड को, कि आप इस आयत के ऊपर जो है ना वो थिंक ओवर करें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हम अगर कुरान की इस आयत को इन डेप्थ में जाके पढ़ लें तो हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपकी सोशल लाइफ है, एनीथिंग। क्योंकि जब आपने इस नीयत से सब्र कर लिया कि यार अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, यार मैं टफ टाइम में सब्र कर रहा हूँ, अल्लाह पाक इज़ राइट बिसाइड मी, ही इज़ राइट नेक्स्ट टू मी, तो आप ज़रा उसका फील देखें ना, आप उसको फील तो करें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसी पे इख्तिताम पजीर करूँगा इस प्रोग्राम को। सो गाइज आई होप आज का प्रोग्राम आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वी माइट लिटिल बिट हेल्प यू गाइज आउट टू गेट आउट फ्रॉम योर टफ टाइम्स। हर बंदे की लाइफ में, हर इंडिविजुअल की लाइफ में कोई ना कोई टफ टाइम्स, रफ टाइम्स आते हैं। अगर नहीं आ रहे आपकी ज़िंदगी में तो आप समझ लें यू आर नॉट ग्रोइंग। सो इट्स अ गुड न्यूज़ इफ़ यू आर गेटिंग टफ टाइम्स, इफ़ यू आर गेटिंग रफ टाइम्स। सो इससे डीमोटिवेट नहीं होना, इससे आप लोगों ने ये नहीं कहना कि यार बस ऑल द टाइम आपने अपने आप को ही जो है ना प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना। जस्ट हैव सम जो है पेशेंस एंड
get optimism in your personality and you'll conquer the world. So thank you so much again, guys. Don't forget to share, subscribe our channel and like our video, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये knowledge जो है वो convey हो सके। और क्योंकि हमारा भी चैनल बिल्कुल नया है, so we need your support. So thank you so much, guys, again. Have a wonderful day ahead.